तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक और न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? क्या ये दोनों एक ही हैं या फिर दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं? या फिर क्या इनके ऐसे पॉइंट्स ऑफ कनेक्शंस हैं जहाँ पर कि दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेम लगते हैं? और कहाँ पर इन दोनों में डिफरेंसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर? तो इन सभी के बीच में हम जो भी रिलेशनशिप है उसको हम आज की वीडियो के अंदर हम क्लियर कर लेंगे। तो ये जो टॉपिक है मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ कि ये आपको कभी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा इस टॉपिक के ऊपर। ये बहुत ही मतलब शॉर्ट टॉपिक ही है। इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट आ सकता है कि आप रिलेशन बताइए कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर, या फिर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बताइए कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर। बट एक डिटेल में आपको इसमें कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा जैसे 11 मार्क्स का। बट 3 मार्क्स के आपको शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को हम ध्यान में रखते हुए इसको शॉर्ट नोट के लिए ही प्रिपेयर करेंगे, ताकि हमारे एग्जामिनेशन के अंदर हम जब पढ़ें सारे के सारे सिलेबस को, तो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर बर्डन क्रिएट ना हो, क्योंकि हम फालतू का क्यों पढ़े ना, जो चीज़ हमें पता ही है कि इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आता है लॉन्ग, तो फिर उनको हमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इसी वजह से हम आज के इस वीडियो के अंदर इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से एज अ शॉर्ट नोट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कवर करेंगे इस टॉपिक को। सो आई होप कि आप सभी अपने घर पे प्यार से होंगे और अच्छे से होंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, ये दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड हैं। एंड दोनों ही जो लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी, दोनों ही पब्लिक लॉ के ही ब्रांच हैं। तो पब्लिक लॉ क्या होता है हम फर्स्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को। तो वो भी पब्लिक लॉ का ही ब्रांच है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी पब्लिक लॉ का ही ब्रांच है। तो इस तरीके से दोनों बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं। एंड टुगेदर दे रेगुलेट द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट, और दोनों मिलकर स्टेट की फंक्शनिंग और ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इसमें हमें इतना ज़्यादा इसको डिटेल में कवर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब भी हमें शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं तो हम सिर्फ एक पेज लेकर चलते हैं, मैक्स टू मैक्स आप एक पेज पूरा भर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और इतनी तो शीट्स भी नहीं होती आपके पास में कि आप शॉर्ट क्वेश्चन को इससे ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकें। तो एक शीट में अगर आपको लिखना होगा तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे इसको। जितना मटेरियल आपको मैं यहाँ इस वीडियो में दिखा रही हूँ उतना ही सफिशिएंट होगा आपके लिए। देखिए यहाँ से हमें पता चल गया कि दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है, क्योंकि दोनों ही पब्लिक लॉ के ही ब्रांचेस हैं। अब एक बार अलग-अलग इन दोनों को समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है। बिगिनिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है? पब्लिक लॉ का ही ब्रांच है दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। तो जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अपने आई थिंक सेकंड ईयर में पढ़ लिया होगा इसके बारे में। तो वहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर, पावर्स और फंक्शंस के बारे में बताया गया है। सेकेंड इसमें आता है, इट गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द इंडिविजुअल्स एंड बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। कि जितने हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, इन सारे ऑर्गन्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या इनके बीच में रिलेशन है, उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बताता है। और इसके साथ साथ स्टेट में और इंडिविजुअल्स के बीच में किस तरीके से रिलेशनशिप है, तो वो भी गवर्न करा जाता है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। थर्ड इसके अंदर आता है, इट प्रोवाइड्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट इज द सेपरेशन ऑफ पावर्स, रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स, और भी बहुत सारी चीज़ें आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पढ़ी होंगी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा होगा, गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करती है, सिटीजन्स जो हैं उनके क्या क्या राइट्स हैं, हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं स्टेट के। तो वो सारे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो कहाँ प्रोवाइड करे गए हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में प्रोवाइड करे गए हैं, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, या फिर फंडामेंटल राइट्स हो गए। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है फिर। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है ये भी पब्लिक लॉ का ही ब्रांच है, एंड ये रेगुलेट करता है बेसिकली फंक्शनिंग को, कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो हैं अलग अलग, लाइक फॉर एग्जांपल ट्राइब्यूनल्स हैं, या फिर हमारे ओम्बड्समैन हैं, लोकपाल है, ठीक है, और भी बहुत सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं हमारी, तो वो सब किस तरीके से फंक्शन करेंगी उनको रेगुलेट करा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के थ्रू। बेसिकली ये डील करता है प्रोसीजर से, पावर से एंड लिमिट से डील करता है ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज,
इंक्लूडिंग द रूल मेकिंग एंड डिस्क्रिशनरी पावर्स। अब यहाँ से ही आपको थोड़ा सा डिफरेंस इसमें क्लियर हो रहा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो सिर्फ बताता है कि क्या क्या स्ट्रक्चर है, पावर्स हैं और क्या क्या फंक्शंस हैं ऑर्गन्स के, लेकिन ये बेसिकली बताता है कि उनका पावर्स क्या है, प्रोसीजर क्या है और लिमिट्स क्या क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ की, इंक्लूडिंग कि उनके पास जो रूल मेकिंग पावर्स है और डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं उनके बारे में, कि उनके पास कितने लिमिट है उनकी पावर्स की, किस हद तक वो अपने पावर्स को गवर्न कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर उनको फॉलो करना है। तो वो सारा कुछ जो है इस वीडियो के इस जो है सॉरी इस जो है बताया गया है इस पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर। सो थर्ड इसमें आता है, इट इज कंसर्न विद द रेमेडीज अवेलेबल अगेंस्ट द अनलॉफुल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। इसके साथ साथ ये बताता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज अवेलेबल हैं हमारे पास में अगेंस्ट द अनलॉफुल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस अनलॉफुल तरीके से अगर वो करते हैं, कुछ भी मैलिफाइड इंटेंशन के साथ करते हैं, तो उनके अगेंस्ट में जो रेमेडीज हैं वो भी हमें कहाँ प्रोवाइड करी गई हैं, वो हमें प्रोवाइड करी गई है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर। तो ये दोनों जो है इनमें आपको थोड़ा सा मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है। अब हम आगे बात करते हैं इनके पॉइंट्स ऑफ कनेक्शन के बारे में, कि कहाँ पर ये दोनों जो हैं वो कनेक्ट होते हैं, कहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो कनेक्ट होते हैं। बेसिकली आपने इसको एक अपने एग्जामिनेशन के अंदर एक डायग्राम भी बना सकते हैं बाकायदा। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप वेन डायग्राम बना सकते हैं। तो बेसिकली आप ऐसे 2 सर्कल्स बनाइएगा और उसमें एक पॉइंट ऑफ कनेक्शन बना दीजिएगा ये, और इसको नेम कर दीजिएगा दिस इज द वाटरशेड। दिस इज द वाटरशेड एरिया, कि जहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक साइड तो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और दूसरी साइड है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और दोनों ही लॉज जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर कि हमें एक कनेक्शन देखने को मिलता है इन दोनों के बीच में, जहाँ पर ये ओवरलैप करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और उस एरिया को हम क्या कह सकते हैं, वाटरशेड एरिया कह सकते हैं। और उसी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे कनेक्शंस हैं इनके जहाँ पर ये ओवरलैप करते हैं। तो फर्स्ट इसमें आता है हमारे पास में दैट इज द कॉमन सोर्स। तो दोनों ही लॉज जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी, इनका सोर्स एक ही है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से ही इनके पास में सारा का सारा पावर्स दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को भी और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को भी, कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ वर्क करेंगे, उनका क्या प्रोसीजर रहेगा, वो सारी पावर्स जो है कहाँ से मिली है उनको, कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिली है, और फिर आगे उनको स्टैट्यूट्स के द्वारा इलाबोरेट करा जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो उसका बेस ही कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, राइट। फिर सेकंड इसमें आता है रूल ऑफ लॉ एंड सेपरेशन ऑफ पावर। सो जितने भी रूल ऑफ लॉ है, सेपरेशन ऑफ पावर है, ऐसे जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे, वो सारे इस्टेब्लिश करे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के थ्रू। ये जो डॉक्ट्रिन्स हैं इनको इस्टेब्लिश करा जाता है। लेकिन जब हम इनको अप्लाई करने की बात करते हैं, इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं, तो इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर ने बनाया है लॉ, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज लिखे गए हैं, उनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव करेगा। और एग्जीक्यूटिव ही एक्चुअल में कौन होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, इनको अप्लाई करना। फिर नेक्स्ट इसमें आता है थर्ड, दैट इज द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू करने की भी पावर्स होती हैं उनके पास में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर तो रूटेड है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है 32 to 26 आर्टिकल के अंदर, कि रिव्यू करा जा सकता है जो भी एक्शंस होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के। और पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो जुडिशियल रिव्यू के ऊपर ही डिपेंड करता है, कि वो कहीं अपने पावर्स का आर्बिट्री यूज़ ना करें या फिर गलत इस्तेमाल ना करें, मिसयूज़ ना करें अपनी पावर्स का। तो वो सब ध्यान कौन रखता है, हमारा जुडिशियल रिव्यू रखता है। मतलब लिखा कहाँ गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में लिखा गया है, लेकिन डिपेंड किसके ऊपर करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पूरा का पूरा ही जुडिशियल रिव्यू के अकॉर्डिंग ही चलता है। फोर्थ पॉइंट की बात करें इसमें, सो दैट इज द फंडामेंटल फंडामेंटल राइट प्रोटेक्शन। सो जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हमें गारंटी करता है। बेसिकली फंडामेंटल राइट्स जैसे राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू लिबर्टी है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है हमारे पास में, ठीक है। फ्रीडम के लिए राइट्स हैं, रिलीजन के लिए राइट्स हैं, राइट टू स्पीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो वो सारे के सारे जो फ्रीडम्स और राइट्स हैं हमारे, उनको लिखा कहाँ गया है, गारंटी किसके द्वारा करा गया है, तो गारंटी हमें करा गया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के थ्रू। और इनको जो है चेक करना, कि क्या जो कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं वो कहीं इनको लोगों के राइट्स को कहीं वायलेट तो नहीं कर रही, उनके फंडामेंटल राइट्स को। तो उसको चेक करने का जो प्रॉपर मैकेनिज्म है, रिट्स के थ्रू, ट्राइब्यूनल्स के थ्रू या जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, तो वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, दैट हमें प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो एक टाइप का गारंटी तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ करता है, लेकिन चेक कौन रखता है कि अच्छी तरीके से फॉलो करी जा रही है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के थ्रू या फिर नहीं, तो वो चेक करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ।
मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ, सो फिफ्थ जो है इसके अंदर दैट इज़ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में। सो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है उसके अंदर बताया गया है कि पार्लियामेंट ही फ्रेम करेगा जो भी लॉज होंगे। स्टेट लेजिस्लेचर्स या पार्लियामेंट जो हैं इन्हीं को सिर्फ लेजिस्लेटिव पावर्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो हैं वो अपने रूल्स बना सकती हैं जहाँ पे कि वो अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकती हैं फर्दर। मतलब कि लेजिस्लेचर्स जो हैं वो अपने पावर्स को डेलीगेट कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को, ताकि उनको अच्छे तरीके से डिटेल में इम्प्लीमेंट करा जा सके। बेसिकली जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं वो सारी कौन प्रोवाइड करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उनको इलाबोरेट कर देता है। और वैसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर जो पावर्स दिए गए लेजिस्लेटिव पावर्स, वो तो पार्लियामेंट को दिए गए और स्टेट लेजिस्लेचर को दिए गए हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर जो है पावर्स को डेलीगेट करा जा सकता है, उनको कंट्रोल करने के लिए डेलीगेट करा जा सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के पास। फिर इसमें आता है सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज़ द रेमेडीज़ अगेंस्ट द स्टेट। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर जो हमें रेमेडीज़ प्रोवाइड करेगी वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ ही हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल रिट्स वगैरह हैं। आर्टिकल 32 के अंदर, 226 के अंदर हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को हम अप्रोच कर सकते हैं। हमारा फंडामेंटल राइट भी है इवन कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो है रेमेडीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं वो भी ऐसे लॉज प्रोवाइड करते हैं, रेमेडीज़ प्रोवाइड करते हैं स्टेट के आर्बिट्री एक्शंस के अगेंस्ट में। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो हमें प्रोवाइड करी गई हैं रेमेडीज़, वो है अपील्स के थ्रू या फिर ट्राइब्यूनल्स के थ्रू, या फिर हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ स्टैट्यूटरी और कॉमन लॉ की रेमेडीज़ जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में प्रोवाइड करी गई हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में प्रोवाइड करी गई हैं। सो विद दिस हमें यहाँ पे पता चलता है कि किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है बिल्कुल। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो एक तरीके का फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उसी फाउंडेशन के ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर के तरीके से खड़ा करा गया है कि बेसिकली उसको एक बेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, और फर्दर उसको इलाबोरेट करने का जो पावर्स हैं या फिर उसको फर्दर जो एक्सप्लेनेशंस देने की जो बात है दैट इज़ गिवन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो इस तरीके से दोनों ही जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं और एक दूसरे के साथ काम करते हैं टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द बैलेंस द स्टेट अथॉरिटी। ठीक है, सो इस तरीके से दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी डिफरेंसेस की कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक दूसरे से अलग किस तरीके से हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है ये क्या है, एक जीनस के तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और उसी में एक छोटा सा पार्ट हम कह सकते हैं उसकी उसी की एक स्पीशीज़ है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो बहुत सारे ऑर्गन्स के साथ डील करता है स्टेट के, और वहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो सिर्फ ऑर्गन्स को इन अ मोशन डील करता है कि उनको मोशन में किस तरीके से आना है, तो उसकी बात करता है। ये बेसिकली अलग अलग स्ट्रक्चर की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो बेसिकली बात करता है कि इनकी इम्प्लीमेंटेशंस की बात करता है। फिर फिर उसके बाद आता है वही, इसका नेक्स्ट पॉइंट भी उसी के ऊपर ही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जब एक स्ट्रक्चर की बात करता है, स्टेट का स्ट्रक्चर क्या रहेगा उसके साथ डील करता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो डील करता है कि स्टेट फंक्शन किस तरीके से करेगी। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो एक हाईएस्ट लॉ है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से सबॉर्डिनेट है वो। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में जो है गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, इट गिव्स गाइडलाइंस अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो इंटरनेशनल लॉ के साथ डील नहीं करता। सो विद दिस वी कम टुवर्ड्स एन एंड ऑफ आवर टॉपिक। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपको इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट शॉर्ट नोट के लिए प्रिपेयर करिएगा, एंड 1 पेज का ही आपको शॉर्ट नोट लिखना होता है, तो उसके हिसाब से जस्ट एक रीडिंग देंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इनके बीच में रिलेशन क्या है और इनके पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस क्या हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो इन दैट केस आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप इसके नोट्स एक्सेस करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, जिसका कि लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। वहाँ पर जैसे आप सर्च करिएगा एसएस नोट्स और टॉपिक का नाम लिखिएगा, तो आपके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जो मैंने आपको वीडियो में दिखाए हैं नोट्स, वही सेम नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इन दैट केस प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।